मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। आज मैं जिस पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार उसका एक किस्सा है। और इस पौधे के बारे में मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा, कुछ दिन पहले की बात है। मैंने कहा मम्मी तुहानू एक प्लांट विखावा, अजवाइन दा प्लांट तुसी वेख्या है? तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ मैनू पता है, मेरी गवांढियां दे घर लग्या होया है, वो इहदे पकौड़े बना के खांदे ने, चटनी पीस के खांदे ने। तो मैं कहा कि तुसी भी कदों बनाया है कदी? कहती ना मैं तो नहीं बनाया पुत्र, तुसी बना के कदी खिलाना। मैंने कहा मम्मी को मम्मी मैंने भी सिर्फ सुना ही है, कभी इसको बनाया नहीं है आज तक। और मैंने 100 लोगों से तकरीबन सुना है कि इसके पकौड़े बनाए जाते हैं, कि चटनी बनाई जाती है और खाई जाती है। पर ये सब सुनी सुनाई ही बातें हैं। आज तक किसी से भी, जिससे भी मैंने पूछा कि आपने बनाया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है। सच है कि इस प्लांट की औषधीय उपयोग बहुत ज़्यादा है और औषधीय गुण इसमें बहुत ज़्यादा है। इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। पर आप सच मानिए कि ये अजवाइन का पौधा तो बिल्कुल ही नहीं है। अजवाइन अगर घर में जो आप उपयोग करते हैं ना, उसे अगर आप कभी गमले में लगा दीजिए, आप देखिएगा उसके ना गाजर के जैसे पत्ते होते हैं ना, उस तरह से उसके पत्ते निकलते हैं। और फूल भी सौंफ की तरह का होता है। उसके सौंफ के अगर पौधा आपने लगाया होगा तो वैसे उसके फूल होते हैं। तो हम बात करते हैं इस अजवाइन के पौधे के बारे में। आप देख रहे हैं इसे हैंगिंग प्लांटर में मैंने लगाया हुआ है। इसे आप हैंगिंग प्लांटर में लगाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर आप इसे नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पौधा जो है एक सकुलेंट फैमिली का पौधा है। अगर एक पत्ते को, मेरे साथ तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि मैं एक पत्ता भी नहीं अपने पौधे का तोड़ना चाहती हूँ। चलिए देखिए, ये इसको अगर आप ऐसे तोड़ के और ये मसल के ऐसे देखेंगे तो इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और ये देखिए इसके अंदर से कितना पानी ऐसा निकला, आपकी उंगली पूरी गीली हो गई। देख रहे हैं, एक छोटे से टुकड़े से मेरी पूरी उंगली गीली हो गई। और खुशबू तो ऐसे आ रही है जैसे कि आसपास में कुछ अजवाइन से पक रहा है। तो इससे आपको पता चल गया कि ये सकुलेंट फैमिली का पौधा है और इसकी देखभाल बिल्कुल सकुलेंट के प्लांट के जैसी ही करनी है। पर इसका बोटेनिकल नाम क्या है वो मैं आपको बताऊं? ओहो, सुन के आप दंग रह जाएंगे। अजवाइन का नाम नर्सरी वालों ने और हम जैसे गार्डनर्स ने इसे दे दिया है, लेकिन इसका बोटेनिकल नाम बताती हूँ। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोलना ज़रूर आपको आ जाएगा। जुबान को सीधी करिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए इसके बोटेनिकल नाम की। तो मैं बताती हूँ इसका बोटेनिकल नाम, प्लेक्ट्रेंथस एम्बॉयनिकस। फिर से बोलिए मेरे साथ, प्लेक्ट्रेंथस एम्बॉयनिकस। 2-3 बार और बोल लीजिए और बहुत आसानी से आप इसे बोल पाएंगे। और मैंने आपको बता दिया कि इंडियन वॉइस, मैक्सिकन मिंट वगैरह भी इसे कहा जाता है। और इसके गुण के बारे में बता दिया। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे तुलसी है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कुछ घरों में और भी, जैसे कि नीम करी का पत्ता आपको मैंने दिखाया, ये हर घर में आपको गमले में दिख जाएगा। उसी तरीके से साउथ में आप अगर जाएंगे तो आपको हर घर में ये पौधा, जिसे अजवाइन हम कहते हैं, ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और मिथ है कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर ये वाला प्लांट घर में लगा के रखिए, क्योंकि जो औषधीय गुण की बात हम कर रहे हैं उसमें सबसे ख़ास बात ये होता है कि छोटे बच्चों को अगर कॉफ हो जाता है, खांसी होती है, तो उसे इसको मसल करके और इसका रस निकाल करके बच्चों को दिया जाता है। चम्मच के थ्रू आप दे तो उससे कफ जो है ख़त्म हो जाता है या निकल जाता है, पॉटी के ज़रिए निकल जाता है, या फिर अगर वॉमिट करते हैं बच्चे तो उससे निकल जाता है। तो इसलिए ये बच्चों को दिया जाता है। तो ये हो गई सारी बातें इसके बारे में। तो आप इसको ये कभी भ्रम मत रखिएगा कि ये अजवाइन का पत्ता है, ठीक है। सकुलेंट फैमिली का है, मैंने आपको बता दिया। तो इसकी देखभाल वैसे ही कीजिएगा। लगाना कैसे है उसके बारे में हम आपको ज़रूर बता देते हैं। देखिए, नॉर्मल मिट्टी लीजिए जो आपके गमले में है। लगाना इसका बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ऐसा है कि मिट्टी चूँकि हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली रखेंगे तो ये सड़ जाता है, पत्तियां इस तरीके से गल गल के गिर जाएंगी। अभी तो मैंने यहाँ पे लगाया है। इसको लगाने के लिए मिट्टी या तो आप ढीली कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, मिट्टी ढीली करके, और तब इसको
बहुत ईजिली देखिए, यहाँ से जैसे ये है ना, यहाँ से मैंने एक ये डाल तोड़ी। देखिए इसको पहले देखिएगा कि कितनी डाल इसकी सॉफ्ट है। देखा, मतलब हल्का सा झुकाया तो ये डाल टूट गई। अब क्या करना है, इस पत्ते को आप यहाँ से हटाइए, ये दोनों पत्ता, साइड का पत्ता भी हटा दीजिए और इधर का भी पत्ता हटा दीजिए। अब ये हमें एक नोड एरिया मिल गया इस प्लांट का, ठीक है। अब ये नोड एरिया जो हमें मिल गया है, इस नोड एरिया को आप अगर डायरेक्ट इंसर्ट करने लगेंगे मिट्टी में ना, तो ये टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ही कोमल होती है इसकी टहनियाँ, बहुत सॉफ्ट होती हैं। इसीलिए मैंने मिट्टी पहले मॉइस्ट ढीली कर ली। अब इसमें यहाँ पे हम जगह बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जगह बनाएंगे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन को रखेंगे ऐसे और चारों तरफ से इसको मिट्टी से यूं दबा देंगे। बहुत इजी है इसे लगाना, और मतलब आप 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये पौधा आपका चल पड़ा है। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए। हाँ, इसको शेडेड एरिया में रखिए हमेशा, सकुलेंट की तरह ही। मैं बार बार कह रही हूँ कि सकुलेंट की तरह, और जितना ज़्यादा आप इसे लगाते जाएंगे बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है और बहुत घनी हो जाती है। मैंने बहुत सारे आपको अपने प्लांट्स दिखाए जो छत पे भी थे। ये मेरे नीचे बालकनी में रखा हुआ है, ताकि यहाँ से अगर ईजी होता है, किचन पास में है तो यहाँ से लेकर के लगाने के लिए। तो आपने देख लिया इस तरीके से लगाना कितना आसान है। बस इस यूँ तोड़िए और मिट्टी ढीली की हुई है उसको इसके नीचे ऐसे रख करके और चारों तरफ से मिट्टी से आप दबा दीजिए। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, ये बहुत कम दिनों का है। ये प्लांट शायद भाटिया साहब ने ला करके बस ऊपर से ऐसे ही एक टहनी ले आए थे और ला के यहाँ गमला खाली था तो उसमें उन्होंने लगा दिया था। हार्डली मैं आपको बताऊँ कि 1 महीना भी पुराना ये पौधा नहीं है। तो आपने देखा कि इस तरीके से इस प्लांट को लगाना कितना आसान है। तो मोटा मोटी जल्दी से मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ। मिट्टी नॉर्मल होनी चाहिए इसकी, और पानी ज़्यादा मत डालिए। सकुलेंट फैमिली का प्लांट है तो पानी स्टोर करता है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गल जाएगा। धूप इसको शेडेड एरिया दीजिए, ब्राइट रोशनी चाहिए, बस हो गया। और इसके आराम से चटनी बनाइए, पकौड़े बनाइए और खाइए, और मुझे भी ज़रूर इसके बारे में बताइए। उम्मीद करती हूँ कि इस पौधे के बारे में जो भी मिथ्य था, जो भी सच्चाई थी, सब आप सबको पता लग गई है। अब इसका इस्तेमाल आप भरपूर आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक पे आपसे बातचीत करेंगे। तब तक आप सब गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।